रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आज 21वीं शताब्दी में बैठकर जिस समय हम बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की, जिस समय हम बात करते हैं इक्वल राइट्स फॉर विमेन की, तो हमारे पुराण और हमारे इतिहास हमारे सामने ऐसे अद्भुत मानक रख देते हैं कि यदि उन्हें सही तरीके से सही परिप्रेक्ष्य में समझा जाए तो शायद ये सब समस्याएं कभी उभरे ही नहीं। अब देखिए ना, आज कलयुग चल रहा है और हमारी बातचीत चल रही है त्रेता युग के बारे में, और आज की कहानी तो उससे भी बहुत पहले की है। आज की कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन के समय। जी हाँ, वही समुद्र मंथन जिसमें से सबसे पहले गरल या जहर निकला था, जिसे पीकर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए थे। उसी समुद्र मंथन में अमृत से पहले कुछ अप्सराएं निकली थी, बहुत खूबसूरत सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। उनमें से एक अप्सरा थी तारा। उस तारा को देखकर दो लोग मंत्रमुग्ध हो गए, जिनमें से एक थे राक्षसों के वैद्य सुषेण और दूसरे थे किष्किंधा के युवराज बाली। अब समस्या ये थी कि तारा किसको वरेगी। तो तब भगवान विष्णु ने कहा कि जिसके वाम अंग में खड़ी है वही इसका पति हुआ, और जो इसके वाम अंग में खड़ा है वो इसका पिता हुआ। तो इस कारणवश तारा का विवाह सुषेण के हाथों से बाली के साथ करवा दिया गया। ये तारा अप्सरा तारा कालांतर में किष्किंधा की महारानी बनी। तारा के पति महाराज बाली अत्यंत शक्तिशाली थे और उन्हें अपनी इस शक्ति पर बहुत गुरूर था, और न जाने क्यों उन्हें लगता था कि उन्हें अपनी ये शक्ति पूरे विश्व के सामने साबित कर देनी चाहिए। तो उन्होंने इस प्रकार की एक घोषणा कर रखी थी कि कोई भी आकर मुझे युद्ध के लिए, द्वंद्व युद्ध के लिए यदि ललकारेगा तो मैं उसकी ललकार को अवश्य स्वीकार करूंगा। और इसी कारणवश वो कई बार बहुत लंबे समय तक देश से बाहर भी रहते थे, और जब वे देश से बाहर रहते थे तो देश का सारा कार्यभार तारा संभालती थी। यदि आप रामायण या रामचरितमानस या इसके अनेक दूसरे ग्रंथ पढ़ें तो आप ये जानेंगे कि तारा के विषय में कुछ बहुत ज्यादा नहीं लिखा गया, मगर जो भी लिखा गया है यदि उसे ध्यान से पढ़ा या सोचा जाए तो आप समझेंगे कि वास्तव में तारा कितनी बड़ी महिषी थी। उदाहरण के लिए, जिस समय मायावी राक्षस ने आकर के महाराज बाली को ललकारा और बाली और सुग्रीव दोनों ही उसके पीछे भाग खड़े हुए, उस समय पूरे राज्य का कार्यभार रानी तारा ने अपने हाथों में ले लिया था। वह न केवल राजनैतिक स्तर पर अपितु सेना का भी प्रशिक्षण उसकी ही निगरानी में, उसकी ही देखभाल में होता था। ऐसा कहा जाता है कि रानी तारा ने विशेषकर नारियों की शिक्षा पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। उनके राज्य में जितना वानर प्रशिक्षित थे उतनी ही वानर पत्नियां भी प्रशिक्षित थीं। तारा सिर्फ अपने साम्राज्य की देखभाल नहीं करती थी, तारा में अभूतपूर्व दूरदर्शिता, समझ और विवेक भी थे। जिस समय राजा बाली के जाने के बाद 1 महीना रुककर सुग्रीव वापस आया तो तारा ने भी उसे किष्किंधा का राजा स्वीकार कर लिया, क्योंकि तारा यह जानती थी कि राज्य को एक राजा की आवश्यकता है। उसने इस बात पर कदापि रोष नहीं दिखाया कि अरे
तुम बिना किसी कारण के यूं ही मेरे पति को छोड़ आए? या क्या तुम कोई सबूत लेकर आए हो कि वास्तव में मेरे पति की मृत्यु हो गई? नहीं, जो राज्य की प्रथा थी उसने उसे पूरी निष्ठा के साथ निभाया। बाली के लौटकर आने पर भी उसने बाली को सदैव सुग्रीव के खिलाफ अन्याय करने से रोका। तारा न केवल बाली की पत्नी थी, परंतु बाली की नज़रों में उसकी बहुत इज्जत थी, इसलिए तारा उसके सामान्य स्तर पर बैठकर उसके साथ वार्तालाप करती थी, उसके आगे झुक कर नहीं। जब जब उसने तारा की बात की अवहेलना की, तब तब उसने नुकसान उठाया। पहली बार उसने तारा की बात की अवहेलना तब की जब मायावी राक्षस आया था और तारा ने उससे कहा कि देखो, आज का दिन शुभ नहीं है, तुम मत जाओ। परंतु बाली ने दंभ और अहंकार में मायावी राक्षस के पीछे दौड़ गया। दूसरी बार उसने तारा की बात की अवहेलना तब की जब तारा ने उससे कहा कि सुग्रीव का कोई दोष नहीं है, मंत्रियों ने मेरी मंत्रणा से ही उसे राजा बनाया था, क्योंकि हम सब ये विश्वास कर चुके थे कि आपकी मृत्यु हो चुकी है। तब भी बाली ने उसकी बात नहीं मानी और सुग्रीव पर ये जो अनुचित अत्याचार हुआ, उसी के फलस्वरूप बाली को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। तीसरी बार बाली ने तारा की बात तब नहीं मानी जब सुग्रीव ने आकर के बाली को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय भी तारा ने बाली से कहा कि सुग्रीव जानता है कि वो तुम्हारे सामने द्वंद्व युद्ध में नहीं टिक सकता, ये अवश्य ही किसी और के सहारे पे तुम्हें ललकारने आया है। एक बार फिर बाली ने उसकी बात नहीं सुनी। तारा के भी ठीक मंदोदरी की तरह गुप्तचर थे, जो कि न केवल राज्य के भीतर परंतु बाहर भी पूरी नज़र रखते थे, और उन्होंने ही तारा को बताया था कि दो तपस्वी पुरुष जो देखने में क्षत्रिय लगते हैं, वे आज आकर सुग्रीव से मिले हैं। तारा जानती थी कि वे क्षत्रिय पुरुष और कोई नहीं बल्कि सूर्यवंशी राम और लक्ष्मण हैं। तारा यह भी जानती थी कि श्री राम और लक्ष्मण ने अनेक असुरों का विनाश किया है। तारा यह भी जानती थी कि बाली की सामर्थ्य नहीं है कि वह राम के साथ द्वंद्व कर सके। इसी कारण से तारा ने अनेक बार बाली को रोका, परंतु बाली कहाँ सुनने वाला था। वो तो अपने दंभ में गया, युद्ध किया और युद्ध में मारा गया। परंतु उसके मारे जाने के बाद भी एक सच्ची क्षत्राणी की तरह तारा ने राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाली, और जब सुग्रीव को राजा बना दिया गया और वो भोग विलास में डूब गया, तो उसका असर तारा ने राज्य पर कदापि नहीं होने दिया। उसने राज्य को पूरी नैतिकता और परिश्रम के साथ संभाला। इसके उपरांत जब सुग्रीव और सभी वानर श्री राम के साथ लंका की ओर चल दिए रावण से युद्ध करने और श्री राम की पत्नी सीता माँ को लौटा कर लाने के लिए, तब भी तारा ने ही तो किष्किंधा को संभाला था। तारा रानी की कहानी से हमें केवल 2 सीख मिलती हैं, परंतु वे इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनका अनदेखा नहीं किया जा सकता। तारा की कहानी से पहली सीख यह मिलती है कि नारी पुरुष से कदापि कम नहीं है, यदि वह अपने ज्ञान और अपनी कला पर पूर्ण ध्यान दे तो वह किसी भी पुरुष को मात दे सकती। और दूसरी ये कि नारी को पुरुष पर निर्भर या आधारित नहीं रहना चाहिए। तारा कभी भी न बाली पर, न सुग्रीव पर और न ही बाद में अंगद पर निर्धारित रही। उसने सदैव अपना जीवन अपनी शर्तों पर जिया, अपने निर्णय स्वयं विवेक के माध्यम से किए और सदैव जो सही था उसी पथ पर चली। ऐसी थी किष्किंधा की रानी तारा। बहुत बहुत धन्यवाद। कल एक और कहानी लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।